बचे हुए सालन, खास तौर पे दाल में आटा डालकर गूंद लें। बहुत मजे के पराठे बनेंगे। बीच में आप प्याज और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। दूध पकाने के बाद जब हल्का गर्म हो तो रात फ्रिज में रखकर सुबह बलाई उतार लें, क्योंकि वरना फिर दूध चिकना हो जाता है। और ये बलाई आटा गूंदने में इस्तेमाल करें। और जिन घरों में मलाई खाई जाती हो वो पराठे या स्लाइस से खा सकते हैं। लिहाफ के दोनों इतराफ एक जैसे हों तो एक तरफ मार्कर से निशान लगा लें, ताकि हमेशा वही साइड मुंह की तरफ हो, वरना लिहाफ का वही हिस्सा कभी पाँव की तरफ आएगा तो कभी चेहरे की तरफ, वरना ये तबीयत पर गिरा गुजरता है। हमेशा वजू करके सोने की आदत बना लें। इस तरह पाँव भी धुल जाएंगे और इत्मीनान रहेगा कि हम धुले हुए पाँव से बिस्तर पर जा रहे हैं। सर्दी जाने के बाद जब कंबल या गर्म कपड़े अलमारी में रखें तो इनमें रखे रहने की वजह से अक्सर बदबू आती है, जो धुलने के बाद भी नहीं जाती। तो इसके लिए इनके साथ परफ्यूम की खाली बोतलें रख दें। अब जब भी आप इन्हें निकालेंगे तो अच्छी सी खुशबू आएगी। बाज औकात किताबों को भी दीमक लग जाती है, तो किताबों वाले शेल्फ में कुछ नीम के पत्ते रख देने से किताबें दीमक से महफूज रहती हैं। रमजान में पकोड़े बच जाया करें तो इन पकोड़ों को फ्रीजर में डालते जाएं और ईद के बाद इनकी 1 या 2 दफा कड़ी आराम से बन जाएगी। थर्मस या फ्लास्क में जब कोई चीज डालकर कुछ देर के लिए रखी जाती है तो धोने के बाद भी वो बू इसमें से नहीं जाती, या बहुत अरसे से बंद थर्मस से भी बू आने लगती है। तो ऐसी बू खत्म करने के लिए एक प्याली में 2 से 3 चम्मच दही और 1 चुटकी नमक फेंट लें। अब इस फेंटी हुई दही और नमक के आमेजे को थर्मस और फ्लास्क के अंदर डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सादे पानी से खंगालने के बाद साबुन से धो लें, बदबू खत्म हो जाएगी। अक्सर जब फ्रीजर से गोश्त निकालते हैं तो इसकी बर्फ पिघलाने में बहुत वक्त लग जाता है और अक्सर मेहमान आ जाएं तो जल्दी भी होती है खाना बनाने की, लेकिन बर्फ खुलती ही नहीं है कि इसलिए गोश्त को फ्रीजर से निकालें और एल्यूमिनियम की ट्रे में रख दें। अब इस पर पानी डालेंगे तो गोश्त पर जमी बर्फ जल्दी पिघल जाएगी। घर में कीड़े और मच्छर ज्यादा आते हैं तो तेज पात के पत्तों को जलाएं और घर में चारों तरफ इसकी धुनी दें, कीड़े और मच्छर भाग जाएंगे। फ्रिज में जिस जगह बर्फ ज्यादा जम जाए इस जगह टैल्कम पाउडर वाला पानी डाल दें और फ्रिज को बंद कर दें। कुछ ही वक्त में आपके फ्रिज में खुशबू भी महक जाएगी और जमी हुई बर्फ भी पिघल जाएगी। टैल्कम पाउडर को सिरके में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह उठकर इस पानी में गुलाब का अर्क शामिल करके अपना चेहरा धोएं, चेहरा चमक जाएगा। फ्राई पैन में किसी चीज जैसे मछली वगैरह को तलने से पहले कुछ मिकदार में नमक छिड़क दें, तो इस गर्म तेल की छींटे मछली को फ्राई पैन में डालने पर उछलेंगे नहीं। हड्डियां मजबूत करने वाली आम गजाएं, दोपहर का खाना खाकर थोड़ा सा दही खाएं। दिन में किसी भी वक्त खुश्क आलू बुखारे खाएं। हड्डियां मजबूत करने वाली आम गजाएं, दोपहर का खाना खाकर थोड़ा सा दही खाएं। दिन में किसी भी वक्त खुश्क आलू बुखारे खाएं। हफ्ते में 2 बार सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं। अपने खानों में पनीर का इस्तेमाल बढ़ाएं। हफ्ते में 1 बार मछली जरूर खाएं। उबले हुए अंडे की जर्दी रोजाना खाएं। कद्दू के बीजों को पानी में भिगोकर खाएं। माश की दाल हफ्ते में 1 बार लाजमी खाएं। सोने से पहले 1 गिलास दूध पी लें। 2 अखरोट और 2 इंजीर शाम में खाएं। माल्टे का सीजन हो तो माल्टे खाएं, वरना खजूर से काम चलाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किचन में कैबिनेट में लाल बेग हो जाएं तो थोड़ा सा सरफ एक्सेल एक शापर में डालकर और इसका मुंह खुला छोड़कर कैबिनेट में रख दें। 2 से 3 दिन बाद तमाम लाल बेग इस शापर में मरे हुए मिलेंगे। कपड़ों पर अगर बाल पॉइंट का धब्बा लग जाए तो जहां धब्बा लगा हो इस कपड़े के नीचे अखबार रखकर धब्बे पर थिनर रुई में भिगो कर रख दें। धब्बा फैलकर अखबार में जज़ब हो जाएगा। फिर कपड़े को अच्छी तरह धो लें। मछली तलने के बाद तेल में लहसुन का एक जवा फ्राई कर लें। तेल से मछली की बू खत्म हो जाएगी और फिर तेल बाद में किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कपड़ों पर इतर या किसी परफ्यूम का धब्बा पड़ जाए तो इसे टाटरी से मलकर नीम गर्म पानी से धो लीजिए, धब्बा दूर हो जाएगा। चमड़े के सूटकेस चमकाने के लिए एक नरम कपड़े को नींबू के रस में डुबोकर सूटकेस पर रगड़ें, सूटकेस चमक जाएगा। ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की बदबू खत्म करने के लिए पानी और 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं, फिर पानी फेंक कर धो लें, बदबू खत्म हो जाएगी। खाना पकाने के दौरान अगर 1 मोमबत्ती जलाकर चूल्हे के करीब रख दी जाए तो खाने की खुशबू किचन तक महदूद रहेगी। हलीम बनाकर बिना बघार लगाए पैकेट्स बनाकर फ्रीजर कर लें तो तकरीबन 2 माह तक खराब नहीं होती। पैकेट निकाल कर डीप फ्रीजर करें और बघार लगा लें। समोसे रोल
رول وغیرہ بنا کر ہاف فرائی کر لیں اور پھر فریزر کریں. ضرورت کے وقت نکال کر فرائی کر لیں تو کرسپی اور یمی بنیں گے. دوسری صورت میں اگر فیلنگ میں سبزیاں شامل ہیں تو وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں. فرائنگ کے دوران بہت مشکل ہوتی ہے. اس طرح آلو کے چپس بھی فریزر کیے جا سکتے ہیں. ٹماٹر جب سستے ہوں تو لے کر سرد کھانے کی نظر کر دیں، یعنی فریزر کر دیں. پھر چاہے ٹماٹر جتنے روپے کلو بھی ہو جائیں، جیب پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر چھری یا چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ یا ویم، جس چیز سے بھی آپ برتن دھوتے ہیں، ان تینوں کا مکسچر بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں. زنگ سے نجات مل جائے گی. کھانسی زیادہ ہو تو مولی کدوکش کر کے 1 چمچ رس نکال لیں. اس میں 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی نمک ملا کر چاٹ لیں، فوری آرام ملے گا. لباس میں بٹن ٹانگنے کے بعد دھاگوں پر 1 بوند بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں. بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں. بچوں کے کپڑے میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بچوں کے کپڑے، عبایا، سویٹرز اور شالز وغیرہ نکالنے کے بعد ہینگرز پر ڈال کر خشک کریں. اس طرح انہیں استری کی ضرورت کم سے کم پڑتی ہے. گرمیوں میں استری والے کپڑے واشر سے نکال کر دھوپ کی بجائے چھاؤں میں سکھانے سے ان کے رنگ خراب نہیں ہوتے. اگر دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں، بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنا لیں اور اس وقت استعمال کریں جب کوئی میٹھا بنانا ہو، یا پھر آپ پھٹے ہوئے دودھ سے آملیٹ بھی بنا سکتے ہیں.